थोड़ी प्रतीक्षा करें। कमलनाथ जी का ध्यान वहां नहीं जा रहा जब पूरे देश में सफाया हो गया है। वो छत्तीसगढ़ वाला तो हमारा भाई प्रत्याशी उठा लाया था कि आसाम में सरकार बन रही है। एमएलए तो मैंने सुने थे, प्रत्याशी पहली बार सुने थे। मेरी सहानुभूति है भूपेश जी के साथ में, पर परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं, उनको मालूम होना चाहिए आपका शीर्ष नेतृत्व तो ऐसा है कि कहीं नहीं जीतने वाले। भारतीय जनता पार्टी ने विजय का परचम चहुं ओर फहराया है। बंगाल की बात करें और ममता बनर्जी जो है वो व्हील चेयर से खाली एकदम उठाई हुई है। देखिए बंगाल जो है ना हमारा, बंगाल में नौटंकी जीत गई, राष्ट्रवादी लोग पिछड़ गए। नौटंकी से मेरा अभिप्राय, वो जो व्हील चेयर थी परिणाम आए तो खड़ी हो गई। मैंने हड्डी जोड़ने का ये तरीका अलग ही देखा है, लेकिन वहां की जनता इस नौटंकी को नहीं समझ पाई। और कोरोना की वजह से बाद के 3 दौर का मतदान जो 60% से कम हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृहमंत्री अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी, ये लोग जो है सभाएं रद्द करनी पड़ी कोरोना के कारण से, और ये उसी तरह से भीड़ के कार्यक्रम करती रही लोकल में। इन पे कोई मर्यादा नहीं थी। कल भी इनके विजय जुलूस आपने देखे होंगे। देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 2 प्रांतों में सरकार बनी, कहीं कोई विजय जुलूस नहीं था, लेकिन पश्चिम बंगाल में निकाल रहे थे। अरे हम तो 3 से बढ़ के 78 हो गए। हमारा 250% वोट शेयर बढ़ा है बंगाल के अंदर, 38% हम आगे आए, हमारा वोट बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी का विजय परचम 5 प्रांत में आप देखिए। हम तमिलनाडु में वोट शेयर हमारा बढ़ गया, केरल में वोट शेयर हमारा बढ़ गया, आसाम में हमारा बढ़ गया जबकि हमारी सरकार थी, पांडिचेरी में हमारा बढ़ गया। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर हर जगह लगातार तेजी से और ताकत से बढ़ता चला जा रहा है। देखिए वो लोग हिंसा के, हम यही कहते थे, कर्नाटक की नौटंकी सहानुभूति लोगों की बटोर ली, झूठी सहानुभूति बटोर ली। इसको वहां की जनता नहीं समझ पाई। हम तो पहले दिन से कह रहे थे, जब उनका कभी दाएं में पालास्तर कभी बाएं में हो जाता था, कभी जब वो व्हील चेयर पे पैर हिलाती हुई दिखती थी, तब हम कहते थे ये नौटंकी है। एक कोरोना के बारे में मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि पिछले 2-3 दिन से कोरोना की स्थिति धीरे धीरे संभल रही है। कोरोना के मामले जो ठीक का, हमारे कल लोग डिस्चार्ज हुए घर गए, वो 14,232 थे जो ठीक होकर के अपने घर गए, जबकि 12,445 नए केस आए पूरे प्रदेश के अंदर। मतलब 1,787 का डिफरेंस है। ठीक होने वाले ज्यादा हो गए, आने वाले अब कम हो गए। हमारे साथी, हमारे बीच से कल दुखद खबर ये थी, ब्रजेंद्र सिंह राठौर मेरे गाढ़े मित्र थे, वो नहीं रहे, और उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं। इसी तरह से हमारे पुलिस के जवान लगातार शहीद हो रहे हैं कोरोना में। कल शिवपुरी में, हरदा में, भोपाल में हमारे कांस्टेबल हमारे बीच में नहीं रहे, उनको लेकर भी श्रद्धांजलि है। एक आप सबसे एक सहयोग चाहता था मैं। जैसे कांग्रेस ने पहले दिन से, विपक्षी दलों ने पहले दिन से टीका के बारे में भ्रम फैलाया, ये भ्रम हमारे ग्रामीण इलाकों में, खासकर जनजाति के इलाकों में ज्यादा फैल गया है। हमें सबको टीके के लिए प्रेरित करना चाहिए कि ये टीका संजीवनी है, ये टीका ही हमें इस कोरोना से मुक्ति दिलाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग आकर टीकाकरण में भाग लें। बढ़ाया गया है, कई नए नियम भी बनाए गए हैं। 1-2 जगह पर
कर्फ्यू भोपाल में जैसी जगह है जहां पर गंभीरता है और उसे कम करने के लिए आवश्यक है, उन जगहों पर है। बाकी धीरे धीरे सब सामान्य हो रहे हैं हालात। बंगाल में कंपनी नहीं थी मध्य प्रदेश में भी ज्यादातर जो पुलिसकर्मी बंगाल में जो सुरक्षाकर्मी गए थे मध्य प्रदेश से उनमें भी पुलिसकर्मी ही हमारे सब जगह भेजे जाते हैं और हुए हैं। हम लगातार कोशिश में हैं कि वो ठीक हों। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है और मैं आप सभी को और आप सबके माध्यम से मीडिया के सभी साथियों को इस विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर 18 प्लस से जो वैक्सीनेशन है उसकी तारीखें बढ़ी नहीं है तारीख कोई भी। हमने कहा 2-3 विषय हैं उसमें। एक तो हम वहां से सेंटर चेंज करना चाहते हैं, अस्पतालों में न हो, क्योंकि अस्पतालों में हमारे कोविड के पेशेंट आते हैं तो एक अज्ञात संख्या में लोग कम आते हैं। दूसरा, उत्साह नौजवानों में काफी है तो हम पर्याप्त मात्रा में उसका स्टॉक करना चाहते हैं। वैक्सीन आ गई है ऐसा नहीं कि आई नहीं है, पर जो मात्रा आई है हम उसको इतनी चाहते हैं कि भीड़ ना लगे, क्योंकि हम भीड़ कहीं भी नहीं चाहते। उसके सेंटर बढ़ा दें जिससे लोग अलग अलग भागों में बट जाए। मैसेज दी गई है तो लोगों को काफी परेशानी हो रही है निकलने में। जो मेन रोड है पूरी बंद कर दी गई है और जो साइड रोड जो दी गई है उसमें खुदाई चल रही है तो उस वजह से काफी नहीं, निकलने में परेशानी हो रही है, इसीलिए बैरिकेड लगाए हैं कि लोग निकले नहीं। जो लोग इसका ये बात आपकी साबित करती है कि लोग निकल रहे हैं। हम चाहते हैं कि सभी लोग इसकी गंभीरता को समझें, दूरी निश्चित बने, मास्क का प्रयोग हो, सैनिटाइजर का प्रयोग हो, लेकिन इसके बावजूद भी दिक्कत है। आपने ध्यान में डाला है, मैं अभी बात करता हूं। आ जाओ।